अस्सलामुअलैकुम। आज हम बहुत ही क्रिस्पी फ्रेंच शॉर्ट्स बनाएंगे जिसको आप घर में नॉन स्टॉप खाते रहेंगे क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त बनते हैं। इसको आप टी टाइम के लिए और अपने बच्चों को लंच में भी देकर भेज सकते हैं। फ्रेंच शॉर्ट्स बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ और सिर्फ ये 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं। तो प्लीज अगर मेरी रेसिपीज आपको पसंद आती हैं तो मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्रेंच शॉर्ट्स बनाने के लिए हस्बे जरूरत पोटैटो लेंगे। हमने ये वजन में 3 पाव लिए हैं। पोटैटो का हम छिलका रिमूव करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि आलू आप बड़े साइज के ही लीजिएगा क्योंकि इससे पोटैटो शॉर्ट्स अच्छे और बड़े क्यूब्स बनते हैं। और एकदम चिल्ड पानी यानी ठंडे पानी में हम ये साथ साथ डालते रहेंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा स्टार्च भी निकल जाए और पोटैटो का कलर भी खराब ना हो। इसी तरह ये हम तमाम पोटैटो का छिलका उतार लेंगे। ये हमने सारे छिलके उतार लिए हैं। अब हम आलू की कटिंग करेंगे। पहले हम पोटैटो को लंबाई में इस तरह कटिंग करेंगे और एक आलू के हम 3 हिस्से कर लेंगे। अब दरमियान में इस तरह कट करके हम क्यूब्स की शक्ल में काट लेंगे। पोटैटो को हम क्यूब्स में इस तरह कट कर लेंगे। शेप आप कोई सी भी बना सकते हैं। हम इस तरह क्यूब्स में कट करेंगे। आप लंबाई में भी कटिंग कर सकते हैं। जिस तरह आपको कटिंग पसंद हो आप उस तरीके से ये कटिंग कर सकते हैं। और साथ साथ हम कटिंग करते रहेंगे और चिल्ड पानी में डालते रहेंगे। ये देखिए हमने ये इस तरह सारे कटिंग पोटैटो कर लिए हैं। पोटैटो को हमने 2 से 3 पानी के अंदर अच्छे से धो लिया है ताकि एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाए। आप देख सकते हैं पानी एकदम बिल्कुल साफ हो गया है, स्टार्च हमारा अच्छे से निकल चुका है। अब हम किचन टॉवल लेंगे। किचन टॉवल के ऊपर हम ये सारे पोटैटो फैला देंगे ताकि एकदम ये ड्राई हो जाएं। जितने जबरदस्त ये ड्राई होंगे इतने ही क्रिस्पी बनेंगे। इस तरह हम पोटैटो को फैलाकर टॉवल से पोंछ लेंगे यानी एकदम ड्राई कर लेंगे। अब ये पोटैटो हमारे अच्छे से ड्राई हो गए हैं। अब हम फ्राई करेंगे। लो टू मीडियम आंच पर हमने ऑयल को गर्म कर लिया है। तेज आंच पर हम शॉर्ट्स को फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि तेज आंच पर शॉर्ट्स को अगर हम फ्राई करेंगे तो अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे और बाहर से एकदम ये रेड हो जाएंगे। तो इसलिए हम आंच लो टू मीडियम ही रखेंगे। आधे हम फ्राई कर लेंगे और आधे हम बाद में फ्राई करेंगे। साथ साथ हम इस तरह मिक्स करके हर तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। या आप देख सकते हैं कितने जबरदस्त ये क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम स्ट्रेनर की हेल्प से निकाल लेंगे। ये देखिए कितने जबरदस्त ये फ्राई हुए हैं। ये फ्रेंच शॉर्ट्स इतने जबरदस्त और क्रिस्पी बनते हैं कि आप फिंगर चिप्स को भूल जाएंगे। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको आप फॉलो किया करें, इससे आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बनती है। और एक्स्ट्रा ऑयल को हम निकाल देंगे। ये देखिए कितना जबरदस्त प्यारा कलर आया है। जब इस तरह का कलर हो जाए तो हम निकाल लेंगे। इसी तरह हम ये दूसरे जो रह गए हैं ये भी फ्राई कर लेंगे। इसको मजीद टेस्टी और चटपटा बनाने के लिए हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। 2 चुटकी हम इसमें सुरख लाल मिर्च ऐड करेंगे। अब मजीद टेस्टी चटपटा बनाने के लिए हम डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाला तो फिंगर चिप्स और फ्रेंच शॉर्ट्स की जान है, तो इसलिए हम इसमें तकरीबन आधा चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे। 2 चुटकी काला नमक। अगर आपके पास काला नमक नहीं है तो आप सफेद नमक भी ऐड कर सकते हैं। अब हम बाउल के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि शॉर्ट्स को अच्छे से ये हर तरफ से मसाला लग जाए। ये देखिए सुरख सुरख मिर्च और चाट मसाले का टेस्ट अमेजिंग। अब अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसको बड़ी प्लेट में सर्व करेंगे। और मजीद चटखारेदार बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 अदद लेमन।
अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कितने जबरदस्त और चटपटे बने हैं। अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाए और कुछ चटपटा खाने को दिल करे तो आप ये फौरन से बना लें। वाओ, अमेजिंग, जबरदस्त। आप भी ये रेसिपी अपने घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली यूनिक रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।